अयोध्या की हनुमानगढ़ी मैंने कभी अयोध्या नहीं देखी थी, पर जब पहली बार गया तो लगा जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता मिल गया। यहाँ की हवाओं में भक्ति है, गलियों में प्रेम है और हर पत्थर राम की कहानी कहता है। अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही लगा मैं घर लौटा। अयोध्या की धरती अपने आप में ही भक्ति और आस्था की धड़कन है। यहाँ की गलियाँ, मंदिर और साधु संतों का जीवन किसी साधारण शहर जैसा नहीं, बल्कि राम भक्ति और हनुमान जी की कृपा का साक्षात अनुभव कराते हैं। हनुमानगढ़ी नाम लेते ही मन में अद्भुत श्रद्धा जगती है। कहते हैं बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। 76 सीढ़ियों का यह सफर जैसे आत्मा को ऊपर उठाता है। हर सीढ़ी चढ़ते हुए लगता है कि मन के बोझ हल्के हो रहे हैं और विश्वास गहराता जा रहा है। मंदिर के भीतर जाते ही चारों ओर घुंघरुओं और घंटियों की ध्वनि, साधुओं की ऊंची आवाज में बजरंगबली की जय और वो वातावरण जिसमें कोई बनावट है न दिखावा, सिर्फ सच्ची आस्था। हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करते ही लगता है जैसे अपने ही घर आ गए हों। यहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से साधना, भक्ति और आस्था का संचित बल है। यही कारण है कि हनुमानगढ़ी में बैठकर हर व्यक्ति अपने दिल की बात हनुमान जी से कर लेता है। कोई दुखड़ा, कोई इच्छा, कोई प्रार्थना, सब वहाँ अर्पित हो जाती है। और सच कहूँ तो जब सूर्य ढलता है और मंदिर में दीपों की पंक्तियाँ जगमगाती है, तब पूरा अयोध्या जैसे सुनहरी आभा से नहाता है। उस पल ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम की नगरी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी त्रेता युग में रही होगी। यही हनुमानगढ़ी है जहाँ जाने से लगता है कि दिल के सबसे गहरे कोने भी बजरंगबली के चरणों में हल्के हो जाते हैं। अयोध्या की पावन धरती पर हर पत्थर, हर धूलकण में भक्ति और प्रेम की गूंज सुनाई देती है। यही धरती है जहाँ त्याग सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है और प्रेम सबसे बड़ी पूजा। कहते हैं बहुत समय पहले सरयू किनारे एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, न धन न वैभव, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक दीपक, लेकिन उनके मन में राम नाम का दीपक सदा प्रज्वलित रहता था। एक रात गांव के कुछ लोग उनके पास दौड़े आए। बाबा, हमारे खेतों में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है। बाबा तुरंत उठे। लोग सोचते थे कि वह भी भागकर अपनी झोपड़ी बचाएंगे, पर उन्होंने कहा, मेरी झोपड़ी जल जाए तो कोई बात नहीं, पहले उन खेतों को बचाओ जिनसे गांव वाले जीते हैं। गांव वालों ने मिलकर आग बुझाई। सुबह तक जब धुआं शांत हुआ तो देखा बाबा की झोपड़ी सच में जलकर राख हो चुकी थी। गांव वाले रो पड़े, बाबा आप तो सब कुछ खो बैठे। पर बाबा मुस्कुराए, अयोध्या की धरती पर रहकर अगर कोई त्याग न करे तो फिर इस भूमि का सम्मान कैसे होगा। यहाँ हर त्याग प्रेम को जन्म देता है। उस दिन से लोग कहते हैं अयोध्या की मिट्टी में जो भी सांस लेता है उसके हृदय में त्याग और प्रेम की धारा बहने लगती, क्योंकि ये है अयोध्या की धरती जहाँ हर बलिदान प्रेम में बदल जाता है। अयोध्या का इतिहास तो अपने आप में त्याग, शक्ति और प्रेम का अनमोल खजाना है। अयोध्या की रानी कौशल्या का त्याग। अयोध्या नगरी उस समय जगत की सबसे समृद्ध और गौरवशाली राजधानी थी। राजा दशरथ के महल में वैभव था, लेकिन वैभव से भी बड़ा था धर्म और मर्यादा का मूल्य। जब राम को वनवास का समय आया, रानी कौशल्या का हृदय टूट गया। हर माँ की तरह उन्होंने सोचा, क्यों मेरे बेटे को यह कठिनाई झेलनी पड़े। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने आंसू रोक लिए और राम का माथा चूमकर बोली, बेटा आज तू मेरी गोद से नहीं, अयोध्या की धरती की गोद से विदा हो रहा है। यह त्याग ही तुझे महान बनाएगा। मेरी ममता तुझे रोकना चाहती है, पर अयोध्या का धर्म तुझसे यह कदम उठवाना चाहता है। और बोले, माँ, अयोध्या की धरती पर जन्म लेने वाला पुत्र कभी धर्म से पीछे नहीं हट सकता। यही वह क्षण था जिसने अयोध्या को इतिहास में अमर बना दिया, जहां ममता त्याग में बदल गई और पुत्र ने प्रेम को मर्यादा का रूप दिया।